सो वाशिंगटन पोस्ट ये रिपोर्ट कर रहा है कि पेंटागन मिडिल ईस्ट में से यूएसए मिलिट्री प्रेजेंस को रिड्यूस या कम करने के बारे में सोच रहे हैं। बट वेट अ मिनट, ईरान के ऊपर एक वॉर इम्पोज की गई, इनोसेंट मासूम गर्ल्स को शहीद किया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए गए। यूएसए का एक जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था, एक सिक्योरिटी गारंटी थी फॉर द मिडिल ईस्ट कंट्री, फॉर द अरब कंट्रीज, वो एक्सपोज हो गया। यूएसए के जो बेसिस थे वो डैमेज हो गए, वो नॉन फंक्शनल हो गए। नेटो कंट्रीज ने इस जंग में यूएसए का साथ नहीं दिया। अरब कंट्रीज की एक जो रिलायंस थी, एक जो ट्रस्ट था सिक्योरिटी के लिए यूएसए के ऊपर, वो ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एंड इस जंग की वजह से एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की क्लोज होने की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो ऑलमोस्ट तबाही के दहाने पर आ गई थी। इस जंग की वजह से ईरान के पास एक ऐसा हथियार आ गया जो कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये सब कुछ होने के बावजूद फाइनली पेंटागन यूएसए ये सोच रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में यूएसए के जो बेसेस हैं, जो मिलिट्री प्रेजेंस है, जो कि ऑलमोस्ट 3 दहाइयों से वहाँ पर मौजूद हैं, उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए। एंड यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यूएसए की एक जो मिलिट्री डोमिनेंस है मिडिल ईस्ट में वो खत्म होने वाली है, उसका एंड है। तो ये जो एक हिस्टोरिक शिफ्ट है जो कि सदियों में एक बार आता है, ज़रा आज हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। अगर आपको याद हो, जब फेब 2026 में ऑपरेशन इपिक ब्लेंडर ऑपरेशन इपिक फ्यूरी स्टार्ट किया गया था, जिसमें यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया था, उस दौरान यूएसए एंड इजराइल ने वॉर के ऑब्जेक्टिव्स यही बताए थे कि ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको ख़त्म करना है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि उस हवाले से ईरान मल्टीपल टाइम ये क्लैरिफिकेशन दे चुका है कि ईरान का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने का। इनफैक्ट ईरान में एक फतवा भी मौजूद है जिसके मुताबिक न्यूक्लियर वेपन बनाना हराम है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप यूएसए ईरान की अनकंडीशनल सरेंडर भी डिमांड कर रहे थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर एक भी अपना वार का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव किया है? आंसर इज बिग। यूएसए एंड इजराइल को एक भी जंग का जो ऑब्जेक्टिव था वो अब तक अचीव नहीं हुआ। बट यस आल्सो फैक्ट कि इस जंग में ईरान का जो जानी और माली नुकसान है वो भी ज़्यादा हुआ है एंड अभी तक जानी माली नुकसान हो रहा है। एनीवे, जब फेब 2026 में ये वार ईरान के ऊपर इम्पोज की गई तो उसके बाद रिटेलिएशन में ईरान ने यूएसए के जो मिलिट्री बेसेस थे, जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा यूएसए की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर मिडिल ईस्ट में अटैक किया है। एंड जो मोस्ट ऑफ यूएसए फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसेस हैं, इस टाइम राइट नाउ वो नॉन फंक्शनल कंडीशन में, वो ज़्यादा डैमेज हैं। और यहाँ पर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इन बेसिस को रीबिल्ड करने के लिए अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट लग सकती है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या इन बेसिस को रीबिल्ड करने के लिए, रीफंक्शनल करने के लिए यूएसए इतनी कॉस्ट लगाएगा? तो इस हवाले से डिफरेंट एक्सपर्ट यही क्लेम कर रहे हैं कि अब दोबारा यूएसए इन बेसिस को कभी नहीं बनाएगा। इसके पीछे जो बेसिक रैशनल वजह यही है क्योंकि ये जितने भी मिडिल ईस्ट में यूएसए के बेसिस हैं ये सारे ईरान के टारगेट, एंड ईरान जब भी चाहेगा इन बेसिस को इजीली टारगेट बना सकता है, इन बेसिस के ऊपर इजीली अटैक कर सकता है, मिसाइल लॉन्च कर सकता है, ड्रोन लॉन्च कर सकता है। जिस तरह से 5-6 महीने में हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने इन बेसिस के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक की। सो दिस इज द रीज़न कि जब यूएसए ईरान वार खत्म हो जाएगी तो उसके बाद यूएसए के जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, यूएसए की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, वो स्लेड एंड ग्रेजुअली कम होती जाएगी। बट अगेन यहाँ पर क्वेश्चन इस कि ये जितने भी आर्म्स से, वेपन से, फिर ये किधर जाएंगे? तो इसके लिए डिफरेंट एक्सपर्ट यही क्लेम कर रहे हैं कि ये जितने भी आर्म्स है, वेपन्स है और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं यूएसए की, पॉसिबिलिटी है कि बाद में इसराइल में मूव की जाए। एंड अभी जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन द पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरबिया, ये भी क्लियरली जो शो करता है कि जैसे ही यूएसए ईरान वार खत्म हो जाएगी तो उसके बाद यूएसए की जो एक मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उसके बाद ऑब्वियसली एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा फ्रॉम दी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट एक्टर्स जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे टर्की एंड पाकिस्तान हो गए। नाउ ये जो वाशिंगटन पोस्ट एक रिपोर्ट है, पेंटागन का जो एक डिसीजन है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एंड कल को जब यूएसए के मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट से ख़त्म हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो उसके बाद उसका मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर, स्पेशली ईरान के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इस हवाले से जो भी आपकी राय है, जो भी आपके व्यूज़ हैं, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।